छोटे सा स्टोरी को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में। जिस स्टोरी का नाम है इवान। इवान एक नेम है आदमी का। तो यहाँ पे देखिए मेन पेज है। इवान वाज अ फार्मर। इवान एक किसान था। हु जो लिव्ड इन अ विलेज इन रसिया। रसिया के एक गांव में रहता था। ही वाज रिच। वह क्या था? धनी था। राइट, ही वाज रिच, वह धनी था। ही हैड 3 सन्स। उसके पास 3 बेटे थे। हु वर लेबोरियस, जो क्या थे? मेहनती थे। हिज फादर वाज ओल्ड एंड सिक। उसके पिता बूढ़े और बीमार थे। गैब्रियल वाज हिज नेबर। गैब्रियल उसका, किसका? इवान का पड़ोस था। दे वर गुड नेबर्स। वे उनका, इवान्स का क्या थे? अच्छे नेबर्स, अच्छे पड़ोस थे। दे वर हैप्पी एंड कंफर्टेबल विथ ईच अदर। आपस में वे खुशी खुशी और बड़े आराम से रह रहे थे दोनों। राइट, इवान्स हैड सम हेन्स। हैड का प्रयोग आप जानते हैं पास्ट में पोजेशन को बताने के लिए होता है। तो इवान्स के पास कुछ मुर्गियाँ थी। वन डे, एक दिन, अ हेन फ्ल्यू अक्रॉस द फेंस। एक दिन एक मुर्गी अक्रॉस द फेंस, मतलब उसका जो चार दीवारी था, घेरा था, उसको पार कर गया। और क्या हुआ देखिए, सी लेड एन एग, और वह एक अंडा दिया। इन गैब्रियल्स हाउस, मतलब गैब्रियल्स के घर में। इवान्स डॉटर इन लॉ, इन डॉटर इन लॉ का मतलब पुतोह। राइट, इवान्स का जो पुतोहू था, वेंट टू हिज हाउस, किसके हाउस गया? गैब्रियल्स के हाउस। टू इंक्वायरी इनटू द मैटर, इस बात पे वह पूछताछ करने गया। तो गैब्रियल्स मदर, गैब्रियल्स का माँ, रिप्लाइड, उसको जवाब दिया। रूडली, मतलब रूठे ढंग से जवाब दिया। इट लेड टू अ क्वारल, यह झगड़े का कारण बन गया। राइट, सुन, सुन का मतलब होता जल्द ही। सुन इवान, गैब्रियल एंड देयर वाइफ्स, वाइफ्स लिखा हुआ है, वाइफ का प्लूरल फॉर्म है वाइफ्स। तो इवान, गैब्रियल्स और उनके, उन दोनों के पत्नी सब स्टार्टिंग क्वारलिंग, मतलब झगड़ा शुरू कर दी। राइट, देयर नेबर्स हैड टू इंटरवेंस टू पेसिफाई देम। वहाँ का जो आस पड़ोस का जो उसका पड़ोस था, राइट ना, आसपास का जो पड़ोस था, वह उस सबको क्या करना? सुलझाने गया। बट देयर क्वारल डिड नॉट स्टॉप, वह जो झगड़ा था नहीं रुका। राइट ना, तो क्या हुआ उस झगड़े में देखिए। अब तो जाने पहले कि इवान और गैब्रियल्स एक अच्छे पड़ोस थे। राइट, और बाद में उसको झगड़ा शुरू हो गया एक अंडे के ऊपर। इवान्स अपरूटेड, अपरूटेड का मतलब उखाड़, अपरूट का मतलब उखाड़ना, अपरूटेड का मतलब उखाड़ा। इवान अपरूटेड गैब्रियल्स बियर्ड, इवान्स गैब्रियल्स का दाढ़ी उखाड़ा। राइट, गैब्रियल्स वेंट टू कोर्ट बाय बस, इस मामले पे गैब्रियल्स कहाँ गया? कोर्ट गया बस से। बट लेकिन इवान वेंट देयर बाय ट्रेन, इवान्स ट्रेन से गया। दे बोथ फिल्ड अ केस, मतलब वो दोनों केस के लिए गया कहाँ पे? कोर्ट में। द हियरिंग प्रोलॉन्ग, इसका जो सुनवाई था थोड़ा लंबा चला। इट रॉन्ड देम फाइनेंशियली, और यह जो लंबा चलने के कारण क्या हुआ? उसका आर्थिक स्थिति दोनों का क्या हो गया? चरम स्थिति पे आ गया, चरम स्थिति पे पहुंच गया, मतलब डगमगा गया। राइट ना, लिखा हुआ है दे हैड नो पीस, उसके पास कोई, दोनों के पास कोई शांति नहीं था। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, अब वे दोनों खुश भी नहीं थे। इवान्स, अब जब इस मामले को जब इवान्स का पिता सुने तो देखिए लिखा हुआ इवान्स फादर हु, इवान्स का पिता जो ओल्ड, मतलब अभी पढ़े हैं ना कि उसके पिता कैसे थे? बूढ़ा थे। एंड वाई, जो बुद्धिमान थे। और देखिए लिखा हुआ डिड नॉट लाइक इट, ऐसा नहीं वह चाहते थे कि दोनों आपस में लड़े। ही आस्क्ड, इवान का पिता, ही आस्क्ड देम, उन्हें कहें कि टू फॉरगिव ईच अदर एंड फॉरगेट द ओल्ड डिस्प्यूट, इस पुराने मामले को भूल ये आप लोग और अपने एक दूसरे में क्या कर लीजिए? इसको माफ़ कर दीजिए और कर लीजिए। ही आस्क्ड देम, उसने फिर से उस दोनों को कहा कि व्हाई आर यू क्वारलिंग ओवर एन एग, तुम लोग क्यों एक अंडे के ऊपर लड़ रहे हो? व्हाट्स इट्स वैल्यू, इसका क्या कीमत है? लिखा हुआ हैटर्ड बियर्ड्स हैटर्ड, नफरत, नफरत को बुलावा देता है। राइट, बढ़ावा देता है। इस प्रकार से इसका ये एक फ्रेज है, इसका मीनिंग ये ही होगा। नफरत, नफरत को बुलावा देता है। इन एंगर, मतलब गुस्से में। यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग, गुस्से में तुम नहीं जानते हो कि क्या कहना है। एंड डूइंग, क्या करना है।
यू लॉस योर पेशेंस एंड विजडम, तुम उस समय, किस समय, एंगर में मतलब गुस्से के समय अपने पेशेंस धैर्य और बुद्धिमत्ता को खो देते हो। इट समटाइम्स लेट्स टू डिस्ट्रक्शन, यह जो समय होता है आपको बर्बादी की ओर ले जाता है, डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है, राइट। अब देखिए एक छोटा सा पैराग्राफ है कि द ओल्ड मैन्स एडवाइज वर्कड, यह जो बूढ़े आदमी उस दोनों को सलाह दिए, यह सलाह क्या कर गए, वर्कड कर गए, मतलब काम कर गए। इवान एंड गाब्रियल्स वर रिकॉन्साइल्ड, और इवान और गाब्रियल्स, वह जो केस था उस दोनों में लड़ चल रहा था, उसको क्या कर दिया, रिकॉन्साइल मतलब सुलह करवा लिए। दे बिगेन टू लिव टुगेदर इन पीस वंस अगेन, वह फिर से एक साथ एक बार रहने लगे, अच्छे तरीके से शांति से रहने लगे। दे वर वेरी हैप्पी नाउ, अब वे दोनों क्या थे, बहुत खुश थे। तो यह स्टोरी कितना शानदार है। पहले तो आप जाने हैं इवान और गाब्रियल्स एक पड़ोस थे, जो एक अच्छे पड़ोस थे, पहले अच्छे से रहते थे, और एक अंडा के कारण इवान्स का जो अंडा, एक मुर्गी उसके घर अंडा दे दिया। इवान्स का पत्नी कहाँ गया, इस मामले में पूछताछ करने गया गाब्रियल्स के घर, और गाब्रियल्स के मदर उसको रूठे ढंग से जवाब दे दिया। इसके चलते झगड़ा शुरू हुआ, और झगड़ा शुरू होने के बाद इवान गाब्रियल्स को दाढ़ी उखाड़ लिया। इसके कारण वो दोनों कहाँ गए, कोर्ट में गए केस करने। वह केस लंबे दिन तक चला, राइट। इसके कारण क्या हुआ, लंबे दिन तक चला, इससे दोनों का जो फाइनेंशियल या आर्थिक जो समस्या था वह चरम स्थिति पे पहुंच गया। दे हैड नो पीस, उसके पास कोई मतलब शांति नहीं था, राइट ना। दे वर नॉट हैप्पी नाउ, और उस वक्त वे दोनों खुश भी नहीं थे। तो इवान्स का जो बूढ़े पिता थे वो उन दोनों को एडवाइस दिए कि आप लोग ये ओल्ड डिस्प्यूट के कारण क्यों लड़ रहे हो, इसको तुम लोग अपने आपस में क्या करो, फॉरगिव कर लो, मतलब माफ़ कर लो। और एक उन्होंने फ्रेज उनको बताया है कि हैटर्ड बियर्ड हैटर्ड, मतलब झगड़ा को बढ़ावा देता है, राइट। कि आप लोग क्वारल में मतलब एंगर में, आप लोग गुस्से में आप लोग नहीं जानते हो तो कि किसको क्या कहना है और क्या करना है, उस समय अपने आप लोग पेशेंस और विजडम को खो देते हो, और यह जो समय होता है वो आपको डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है, राइट। तो यह बूढ़े आदमी कहे, और इनका जो कहना था वो दोनों को अच्छा लगा, और इनके कारण वो दोनों फिर से ये सब रिकॉन्साइल्ड कर लिए और अपने एक साथ फिर से रहने लगे, राइट। यही इस आज का स्टोरी था। बहुत आसान स्टोरी है। अगर आपको इसमें वर्ड में प्रॉब्लम हो रहा हो तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये लिखा हुआ फर्स्ट में सिक है, राइट ना। सिक का मतलब होता है बीमार, और देखिए यहाँ पे फेंस है, फेंस का मतलब होता है वही घेरा, चार दीवारी, राइट ना। नेक्स्ट है इंक्वायर, इंक्वायर का मतलब टू आस्क मतलब पूछना। पिसिफाई मतलब टू मेक काम, शांत करना। अपरूट मतलब टू रूट आउट, उखाड़ना, वही उखाड़ लिया इवान उस गाब्रियल्स का। बियर्ड, हैटर्ड मतलब होता है वही घृणा, नफरत, नफरत को बढ़ावा देता है हैटर्ड, बियर्ड से हैटर्ड वो था ना फ्रेज। रूडली होता है हरासली मतलब रुखाई से जवाब दिया, नहीं दिया रहता तो झगड़ा नहीं होता। फॉरगिव मतलब पार्डन, क्षमा करना। रिकॉन्साइल मतलब बिकम फ्रेंड अगेन, फिर से मेल मिलाप हो गया, राइट ना। तो यही स्टोरी था। आपको अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं।